आगे हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, तो लिखिएगा। कैलकुलेट द जेड इन ऑफ ए लॉसलेस लाइन ऑफ फॉलोइंग लेंस एंड लोड जेड एल। यानी हमारा क्वेश्चन है, ठीक, कैलकुलेट जेड इन, यानी आपको जेड इन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और एग्जामिनर ने हमें क्या दिया कि लोड इम्पिडेंस को एग्जामिनर बोल रहा है जेड एल है, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने दिया फॉलोइंग लेंस, और लेंस यहाँ पर दी है, यानी यहाँ पर इसके 4 पार्ट है, लेंथ दी है यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में लेमड़ा बाई 8, सेकेंड पार्ट लेमड़ा बाई 4, थर्ड पार्ट लेमड़ा बाई 2, फोर्थ पार्ट लेमड़ा, ठीक है। यानी आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर जेड इन कैलकुलेट करना है। लोड इम्पिडेंस क्या दिया है यहाँ पर, जेड एल गिवन है, और ये लेंस गिवन है, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 हम शुरू करते हैं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर लेमड़ा बाई 8 लेंथ के लिए, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको जेड इन का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले जेड इन का क्या पता होना चाहिए, आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो जेड इन का जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं। जेड इन के लिए जनरल फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जेड इन बराबर जेड नॉट, या देन ब्रैकेट में जेड एल कॉस बीटा एल प्लस जे जेड नॉट साइन बीटा एल डिवाइडेड बाई जेड नॉट कॉस बीटा एल प्लस जे जेड एल साइन बीटा एल, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा लेमड़ा बाई 8 लेंथ के लिए, यानी ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर ये है एल की वैल्यू, यानी एल बराबर क्या है, लेमड़ा बाई 8। कौन सा एल, जो ये यहाँ पर ये एल लिखा हुआ है, बीटा के साथ में जो ये एल लिखा हुआ, इसकी वैल्यू गिवन है आपको। क्या गिवन है यहाँ पर, लेमड़ा बाई 8 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम बीटा एल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी बीटा एल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बीटा एल, ठीक है। तो बीटा देखिए, बीटा के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। लास्ट क्लासेज में हमने बात की है, ठीक है, कि बीटा के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बराबर होता है 2 पाई बाई लेमड़ा, ठीक है। ये बीटा के लिए क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी बीटा के लिए जनरल फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ 2 पाई बाई लेमड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से बीटा एल की वैल्यू चाहिए, तो बीटा की जगह क्या, 2 पाई बाई लेमड़ा, और यहाँ एल की जगह हम क्या लेंगे, इस फर्स्ट केस के लिए लेमड़ा बाई 8, क्या लेंगे हम, लेमड़ा बाई 8 लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 4 जा 8, ठीक है, यानी पाई बाई 4, ठीक है। यानी बीटा एल की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, पाई बाई 4 आ गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जहाँ इस फॉर्मूले में, यहाँ जो जेड इन का जो जनरल फॉर्मूला लिखा, इसमें बीटा एल की जगह हम क्या डाल देंगे, हम बीटा एल की जगह डाल देंगे पाई बाई 4 डाल देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर बीटा एल की जगह पाई बाई 4 डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसके बारे में हमें पता चल जाएगा, यानी जेड इन बराबर, ठीक है। तो जेड इन बराबर यहाँ पर जेड नॉट, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ जेड एल और कॉस बीटा एल, यानी कॉस पाई बाई 4, ठीक है, यानी कॉस पाई बाई 4 प्लस जे जेड नॉट, और यहाँ पर क्या, साइन पाई बाई 4, ठीक है, और यहाँ डिवाइड बाई, ठीक है, यहाँ पर क्या, जेड नॉट कॉस पाई बाई 4 प्लस जे जेड एल साइन पाई बाई 4, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इनकी वैल्यू हम जानते ही हैं, कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू आप जानते ही हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये वैल्यू डाल के इसको क्या कर दीजिएगा, आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू जानते हैं, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और ऐसे ही साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ये वैल्यू डाल के इसका क्या कर दीजिएगा, सोल्यूशन कर दीजिएगा। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका मैं सोल्यूशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, हाँ, तो इनकी अब यहाँ पर देखिए वैल्यू डालने के बाद, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, वैल्यू डालने के बाद
क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कॉमन लेके हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ये वैल्यूज़ को, ठीक है। तो इसलिए क्या बचेगा आपका, जेड इन की वैल्यू क्या बचेगी सिंपली, यानी इसके लिए आपका जेड इन की वैल्यू बचेगी, जेड इन बराबर आएगा आपका जेड नॉट और ब्रैकेट में क्या रहेगा, जेड एल प्लस जे जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड नॉट प्लस जे जेड एल। कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू बचेगी। समझ में आ गया कि क्या है, तो ये वैल्यू बचेगी। तो इसका मतलब ये आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से लर्न कर सकते हैं ईजिली, यहाँ से डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। ये वैल्यू आपको डायरेक्टली क्या रखनी है, दिमाग में रखनी है। किसके लिए, कि जेड इन किसके लिए है, ये यहाँ पर यह आपका जेड इन आया है लेमड़ा बाई 8 के लिए, यानी जब एल की वैल्यू लेमड़ा बाई 8 है तो उसके लिए जेड इन आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि जेड इन बराबर जेड नॉट और ब्रैकेट में जेड एल प्लस जे जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड नॉट प्लस जे जेड एल, जो कि आप डायरेक्टली क्या रख सकते हैं, यहाँ से इजीली क्या रख सकते हैं, आप दिमाग में रख सकते हैं। समझ में आया कि किस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट के लिए, लेमड़ा बाई 4 के लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको लर्न करना है। अब आगे देखिएगा, इसके सेकंड पार्ट को हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, यानी एल की जगह क्या है इस बार, लेमड़ा बाई 4। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या कैलकुलेट कर लीजिएगा, बीटा एल, बीटा की वैल्यू 2 पाई बाई लेमड़ा और इंटू एल की जगह लेमड़ा बाई 4। यहाँ से सॉल्यूशन किया हमने तो यहाँ से क्या आ गया, ये पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। यानी बीटा एल की वैल्यू क्या आ गई आपकी, पाई बाई 2 आ गई है। अब इजीली क्या कर लीजिएगा, इसके अंदर पुट कर लीजिएगा, इसके अंदर पुट करके आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। यानी जेड इन क्या आएगा, जेड इन बराबर जेड नॉट, अब डायरेक्टली यहाँ से मैं लिख रहा हूँ पाई बाई 2, तो आप जानते हैं कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता, और साइन पाई बाई 2 क्या होता, 1 होता। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये 0 है तो ये तो क्या हो जाएगी, ये 0 की वजह से ये टर्म खत्म, यानी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जे जेड नॉट सिंपली, ठीक है। और साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, ऐसे ये तो 0 की वजह से ये खत्म हो जाएगा और नीचे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा जे जेड एल। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जे से जे क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यानी सिंपली आपको क्या मिला कि जेड इन इस बार क्या मिला, तो जेड इन की वैल्यू जो मिली है इस बार वो मिली आपको, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है, यानी इस बार जो जेड इन की वैल्यू मिली है वो मिली आपको जेड नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एल, जेड नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एल। यानी ये आपको डायरेक्टली क्या करना है, ये लर्न करना आपको, किसके लिए है ये, आपको डायरेक्टली लर्न करना है, ठीक है। किसके लिए है ये, लेमड़ा बाई 4 के लिए। जेड इन बराबर क्या मिला आपको, जेड नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एल, जो कि आपको डायरेक्टली क्या करना है, लर्न करना। समझ में आ गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो है वो है लेमड़ा बाई 2। थर्ड केस जो लेके चल रहे हैं हम वो हमारा एल बराबर लेमड़ा बाई 2, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कैलकुलेट कर लीजिएगा बीटा एल, तो बीटा एल कैलकुलेट करेंगे तो यानी 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू एल की जगह क्या डालेंगे यार, लेमड़ा बाई 2, ठीक है। और यहाँ से हिसाब से पता चल गया इसकी वैल्यू क्या आ गई है, पाई वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर वही पाई की वैल्यू क्या, ये पाई वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इजीली आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो जेड नॉट अपनी जगह है ही, और यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई आप जानते हैं, कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई क्या होता है आपका -1 होता है, और साइन पाई कितना होता है आपका 0 होता है, ठीक है। तो वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, हाँ, तो यहाँ पर साइन पाई 0 होने की वजह से ये टर्म तो क्या हो जाएंगी, ये टर्म तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। यानी 0 हो जाएंगी, यानी ये तो खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कॉस पाई और नीचे भी क्या रहेगा, कॉस पाई रहेगा, तो ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। जेड नॉट से जेड नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली क्या आएगा, जेड एल आएगा। एक लाइन के अंदर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ब्रैकेट में बचेगा जेड एल डिवाइडेड बाई जेड नॉट। तो यहाँ जेड नॉट से जेड नॉट को क्या कर दूंगा, मैं कट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो जेड इन बराबर सिंपली क्या बचेगा आपका, जेड इन बराबर सिंपली बचेगा आपका, हाँ देख लीजिएगा, जेड इन बराबर बचेगा आपका जेड एल। यानी ये था हमारा लेमड़ा बाई 2 के लिए हमने जेड इन कैलकुलेट किया, तो वो हमारे लिए क्या आ गया, जेड एल, जो कि डायरेक्टली आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो लेमड़ा बाई 2 के लिए ये आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पर लर्न करना है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आपको सीधा क्या रखना है, यहाँ से दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे आ जाइए, हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस 4 के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो केस 4 है वो है कि एल है लेमड़ा, एल बराबर है लेमड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले बताया मैंने कि बीटा एल कैलकुलेट करेंगे, यानी 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू लेमड़ा
यानी क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई। देन हम अगेन जानते हैं, अगेन हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि साइन 2 पाई की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू डाल के हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्टली ये वैल्यू क्या आएगी, जेड एल आएगी। जेड इन किसके बराबर होगा, जेड एल के बराबर होगा, यानी लोड इंपिडेंस के बराबर होगा। तो आपको डायरेक्टली इसके लिए भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना कि एल बराबर लेमड़ा है, तो उसके लिए जेड इन क्या आया, जेड इन बराबर क्या है, जेड एल आया। ठीक है, जो कि डायरेक्टली आपको क्या रखना है, यहाँ पर दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये स्टैंडर्ड केस बताया मैंने, अदरवाइज कोई भी लाइन है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड केस बताएं जिसके लिए आपको क्या रखना है, यहाँ पर दिमाग में रखना है। ठीक है, इनको आप एक साथ लिखना चाहें तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, एक साथ लिख लीजिएगा इनको। ठीक है, कंक्लूजन के हिसाब से आपको ये डायरेक्टली क्या रखने हैं, आपको दिमाग में रखना है, डायरेक्टली यहाँ आपको लर्न करना है। ठीक है, हाँ, तो आप नोट लिख के इसको एक साथ लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लीजिएगा आप। ठीक है, नोट लिख के आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हाँ, यानी L बराबर है अगर लेमड़ा बाई 8, तो इसके लिए डायरेक्टली आप लिख लीजिएगा जेड इन बराबर क्या होगा, जेड इन बराबर होगा आपका जेड नॉट, और यहाँ पर जेड एल प्लस जे जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड नॉट प्लस जे जेड एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप लिख लीजिए L बराबर है अगर आपका लेमड़ा बाई 4, तो इसके लिए जेड इन लिख लीजिएगा आप जेड नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एल। ऐसे आपका L बराबर है अगर लेमड़ा बाई 2, तो इसके लिए लिख लीजिएगा आप जेड इन बराबर क्या है, जेड एल। ऐसे आपका अगर L बराबर है लेमड़ा, तो इसके लिए लिख लीजिएगा जेड इन बराबर क्या है, जेड एल। यानी ये स्टैंडर्ड केस है, ये स्टैंडर्ड केसेज हैं जो कि आपको डायरेक्टली क्या रखना है, यहाँ पर दिमाग में रखना है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, हाँ, स्टैंडर्ड केस है, इसलिए आपको ये नेसेसरी है कि आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा। अगर एग्जाम में डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसके अंदर वैल्यू पुट करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आगे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू उठाऊंगा, तो इसलिए ये डायरेक्टली आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, हाँ, लिख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। all transmission line section in figure have a characteristics impedance R0 plus J0. The input impedance Z in equals, हाँ, डायग्राम बना रहा हूं मैं, बना लीजिएगा आप, एज इट इज डायग्राम बनाइएगा। इस तरीके से ये डायग्राम गिवन है यहाँ पर, और यहाँ पर लेंथ लिखी गई है, आपको दिख रहे हैं साफ साफ कि यहाँ पर लेंथ लिखी गई है, जैसे लेमड़ा बाई 8, लेमड़ा बाई 2। यहाँ लिखा गया लेमड़ा बाई 4। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया आपका जेड इन। ठीक है, कुछ ना कुछ ऑप्शंस हैं, हाँ, ऑप्शंस हैं। अगर आप ऑप्शंस लिखना चाहें तो आप ऑप्शंस लिख लीजिएगा। ए ऑप्शन है 2/3 R0, बी ऑप्शन है R0, सी ऑप्शन है 3/2 R0, और डी ऑप्शन है 2 R0। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, एग्जामिनर ने डायग्राम दिया है, और यहाँ से
इनपुट इंपेडेंस इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा क्या, तो सबसे पहले देखिएगा प्रोसीड कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है कि आप कंसीडर कर लीजिएगा। देखिएगा यहां से सबसे पहले आप इस तरीके से दिमाग में रखिएगा। अगर मैं एक आइडिया देना चाहूँ तो आप देखिएगा साइड में इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं, इस तरीके से, यानी एक छोटा सेक्शन मैं यहाँ पर बना देता हूँ और इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। कि सपोज जैसे इसका अगर हमें इस तरीके के डायग्राम के लिए हमें जेडी निकालना, तो सिंपल सा मतलब इसके लिए लोड क्या है और ये लाइन की लंबाई कितनी है, ठीक है, यानी लेंथ क्या, ठीक है, लोड क्या और इसकी लेंथ क्या, उससे हम जेडी निकाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, जैसे लोड तो जेडल गिवन था, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, ठीक है। थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड केसेस के बारे में मैंने आपको बात बताई थी, स्टैंडर्ड केसेस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जैसे इस लोड की कोई वैल्यू गिवन हो, ठीक है, और लेंथ गिवन हो, ठीक है, तो वहाँ से हम जेड का पता लगा सकते हैं, जैसे अभी स्टैंडर्ड केस हमने पढ़े थे, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस तो गिवन ही है आपको, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस गिवन था। इसमें कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कितना गिवन था, R0 प्लस J0, ये गिवन था, यानी Z0 तो गिवन था हमें, ठीक है, Z0 गिवन था, तो Z0 को यहाँ साइड में लिख देता हूँ, Z0 गिवन है R0 प्लस J0, अगर लिखना चाहूँ तो प्लस J0 लिख देता हूँ, या सिंपली, ठीक है, R0, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिंपली मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर R0 लिख देता हूँ। Z0 बराबर क्या है, R0 प्लस J0 को यहाँ प्लस J0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो Z0 बराबर है ये R0, ठीक है। तो इस तरीके का अगर हमें चीज़ का पता हो, इसके बारे में हमें पता हो, तो हम इजीली उसके बारे में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड हमारे फॉर्मूले लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाला, मतलब ये कंसीडर कर लीजिएगा कि ये इसके लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये एक अलग लाइन बना ली है मैंने, जिसकी लेंथ पता है और इसके लिए मुझे जेडल पता है, और Z0 तो एग्जामिनर ने बोला है कि जो भी यहाँ पर गिवन है उसके लिए कितना लेना है आपको, R0 लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये मुझे जेड निकालना था, इसको मैं Z1 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो Z1 मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से, कैसे, अब देख लीजिएगा Z1 बराबर, कैसे, तो यहाँ पर देखिएगा λ/2 लेंथ है, ये क्या है, इसके लिए λ/2 लेंथ है। तो λ/2 लेंथ के लिए अभी मैंने बताया था Zin बराबर किसके होता, λ/2 लेंथ के लिए हमने लिखा था, λ/2 लेंथ के लिए लिखा था कि Zin बराबर क्या होता, ZL के बराबर होता है। तो यहाँ ZL क्या है भाई, ये ZL हो गया इसके लिए, यानी 2R0, तो सीधा Zin1 मुझे मिल गया है 2R0, कोई दिक्कत नहीं है, Zin1 मुझे इजिली मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, इसी तरीके से आप आगे देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ये मेरी लाइन है, इस तरीके से यहाँ पर, यानी वहाँ से उठाइए, लेकिन इसको सबसे पहले मैं अलग से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ Zin2 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। इसको Zin2 कंसीडर कर लेता हूँ, तो देखिए Zin2 क्या आएगा आपका, Zin2 बराबर क्या आएगा आपका, यानी कौन सी लाइन है, λ/4 लाइन है, और λ/4 लाइन है ये, तो λ/4 लाइन के लिए अभी स्टैंडर्ड मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि Zin उसके लिए क्या था, Z0² डिवाइडेड बाई क्या था, ZL था, स्टैंडर्ड ये था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Z0 की वैल्यू तो क्या है आपकी R0 है, तो यहाँ R0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ZL, और इस लाइन के लिए ZL क्या है आपका R0/2 है, तो इसकी जगह रखूंगा मैं R0/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2R0, क्या आ जाएगा ये आपका 2R0 आ जाएगा, ठीक है। इसको यानी यहाँ से हमें पता चल गया, आपको क्या पता चल गया कि Zin2 क्या आ गया आपका 2R0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। Zin1 हमने निकाल लिया अलग से, ठीक है, अलग से इस सेक्शन के लिए निकाल लिया, और देन इस सेक्शन के लिए अलग से निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आप साफ यहाँ से देखिएगा ये किस तरीके से कनेक्टेड है, ये दोनों यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये दोनों भाई, इसके ये 2 पॉइंट ये और ऐसे इसके 2 पॉइंट, तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, एक तो यहाँ पर जा रही है और एक यहीं से उठाकर यहाँ पर जा रही है, यानी इनके दोनों पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहीं पर इसके पॉइंट जा रहे हैं, यहीं से इसके पॉइंट जा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, ये पैरेलल में है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका लोड बनेगा λ/8 लेंथ लाइन के लिए, जो λ/8 लेंथ लाइन के लिए जो लोड बनेगा वो क्या होगा, Zin1 पैरेलल विद Zin2 होगा। मतलब ये दोनों का पैरेलल भाई निकाल लिया हमने, और अब ये क्या कनेक्टेड है, अब पैरेलल के अंदर है। तो इस तरीके से इसको पूरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ भाई, इसके लिए λ/8 लाइन के लिए जो लोड बनेगा वो क्या होगा, इन दोनों के क्या होगा, पैरेलल होगा यहाँ से,
तो वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आपको पता है अगर मैं पैरेलल इनका कैलकुलेट करूँ तो इनका दोनों का पैरेलल क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पर मैं दोनों का पैरेलल कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इनका पैरेलल क्या आ गया मेरे लिए, यानी Z(1) पैरेलल विद Z(2), ठीक है, बराबर क्या आ गया 2R0 पैरेलल विद 2R0 क्या बन गया आपका R0 बन गया। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिएगा, ये इसको पूरी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ इसको, ठीक है, कंप्लीट। ये मुझे समझ में आ गया कि किस तरीके से। और यहाँ पर देन ये क्या बन गया है, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर मैं इस तरीके से लगा देता हूँ इसको, इस तरीके से यहाँ पर लगा देता हूँ। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर R0 की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, ठीक है। अब आप लिख दीजिएगा इसके लिए, और जेड इनका लिए हम फॉर्मूला जानते हैं किसके लिए, λ/8 लाइन के लिए। λ/8 लाइन के लिए जो फॉर्मूला लिखा था, क्योंकि इस फॉर्मेट के लिए अगर ऐसा सेक्शन है तो मैंने फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या फॉर्मूला था, वैसे था Z0 और यहाँ पर क्या था ZL प्लस JZ0 डिवाइडेड बाई Z0 प्लस JZL, ठीक है। इसके अंदर आप वैल्यू डाल दीजिएगा। Z0 की वैल्यू क्या थी, R0 थी, और यहाँ पर ZL की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये R0 है। तो R0 प्लस JR0 डिवाइडेड बाई R0 प्लस JR0, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ गया आपका R0 आ गया। क्या आ गया, R0 आ गया। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। समझ में आया कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्यूशन किया, यानी अलग अलग सेक्शन गिवन थे, अलग अलग हमने निकाला, सॉल्यूशन किया, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया कि किस तरीके से जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने पढ़ा है ना, उसको किस तरीके से यहाँ पर यूज करना, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है। समझ में आया, क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। आगे हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट y in of the arrangement shown below, कैलकुलेट y in of the arrangement shown below। अरेंजमेंट गिवन है और y in कैलकुलेट करना, किस तरीके का अरेंजमेंट है तो आप देख लीजिएगा। हाँ, डायग्राम बना दीजिएगा एज इट इज। ये है -J50, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये आपका यहाँ पर है शॉर्ट सर्किट, ये आपकी λ/4, ये आपकी λ/4 है, ये आपकी है λ/2, ठीक है। और आपको पूछा है एग्जामिनर ने y in, यहाँ से दिस इज द y in, ठीक है। कुछ न कुछ ऑप्शंस होंगे, हम डायरेक्टली इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब देखिएगा y in हमें क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो इजीली आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताएं, मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया उन्हीं का आप यूज करते हो, आप इजीली यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा यहाँ से सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले एक एक कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे इसके लिए निकाल लेते हैं, देन इसके लिए निकाल लेते हैं, या इसके लिए और इसके लिए y in निकालना। तो एक तरीका तो आप z in निकाल लीजिएगा, z in निकाल के और y in बराबर क्या कर सकते हैं, 1/z in कर सकते हैं, ठीक है। या अलग अलग y in निकाल लीजिएगा जैसे बताया था, और पैरेलल में है तो y जब होता है तो पैरेलल में सिंपली क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं y के हिसाब से बता देता हूँ। z के हिसाब से तो मैंने आपको बताया कि z के हिसाब से अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आप z in 1 निकाल लीजिएगा, देन z in 2 निकाल दीजिएगा। देन ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, ये पैरेलल में दिख रहे हैं, तो वहाँ से आप z in निकाल सकते हैं और सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। z in मिल जाएगा तो वहाँ से आपको y in भी मिल सकता है, ठीक है। और डायरेक्टली अगर इस तरीके से करना तो y in आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले λ/4 वाली को, ये जो λ/4 वाली है इसके लिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि y in 1 कंसीडर कर लेता हूँ λ/4 वाली को। तो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, तो देखिएगा
लेमड़ा बाई 4 के लिए मैंने हाँ क्या लिखा था, जेड इन मैंने लिखा था। मैं सबसे पहले लेमड़ा बाई 4 वाले के लिए अगर सोल्यूशन कर रहा हूँ, लेमड़ा बाई 4 वाली लाइन के लिए, तो जेड इन क्या था हम जानते हैं। अगर जेड इन में निकालता तो जेड इन 1 लिखता उसको, तो जेड इन 1 क्या लिखा जाता, जेड नॉट स्क्वायर बाई जेड एल लिखा जाता, भाई ये लिखा जाता ना। लेकिन मैं डायरेक्टली वाई इन 1 कैलकुलेट कर रहा हूं यहीं से, तो वाई इन 1 क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी क्या लिखा जाएगा, जेड एल अपॉन जेड नॉट स्क्वायर। और यहां से पता चल ही रहा है कि जेड एल क्या आपका शॉर्ट सर्किटेड होने का मतलब जेड एल क्या है, यहाँ पर जेड एल जीरो है, तो जीरो है, तो यहां से पता चल गया मुझे कि वाई इन 1 क्या मिल गया मुझे, डायरेक्टली यहां से पता चल गया कि वाई इन 1 क्या मिल गया मुझे, जीरो महो, यानी जीरो मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप लेमड़ा बाई 2 के लिए कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेमड़ा बाई 2 के लिए, लेमड़ा बाई 2 के लिए जेड इन तो जानते हैं हम। अगर इसको मैं लिख लूं, यहां पर देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है, केवल इस वाली लाइन को मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, वाई इन 2 लिख देता हूं मैं। तो यहां से मुझे जेड इन 2, सबसे पहले जेड इन 2 अगर होता तो लेमड़ा बाई 2 के लिए हम जानते हैं कि किसके बराबर होता, जेड एल के बराबर होता। लेकिन मैं डायरेक्टली यहां से वाई इन 2 अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो 1 बाई क्या हो जाएगा भाई, 1 बाई दिस, यानी 1 बाई जेड एल हो जाएगा। और यहां पर जेड एल कितना ये है, यानी 1 डिवाइडेड बाई माइनस J50, 1 डिवाइडेड बाई माइनस J50। इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई करके आप, और इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं J 0.02 महो, ठीक है, J 0.02 महो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, ये वाई इन 2 मिल गया, इस तरीके से ये क्या मिल गया मुझे, वाई इन 2 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, वाई इन 2 मिल गया ये। अब देखिएगा यहां से आप इजीली क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों क्या कनेक्टेड है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो वाई इन डायरेक्टली अगर हमने कैलकुलेट किया है तो टोटल जो वाई इन हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, वाई इन 1 प्लस वाई इन 2, ये टोटल हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहां से जब y लिखते हैं तो इस तरीके से अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो y है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y है, ये y बोले तो एडमिटेंस है। ठीक है, तो यहां से इसके लिए टोटल जो आंसर क्या आएगा हमारे लिए, ये जीरो है, ये है, तो क्या बन गया J 0.02 महो। तो दिस इज द वाई इन। समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, समझ में आ गया, इजीली क्लियर। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लिखिए, ए ट्रांसमिशन लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ए ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 10 मीटर लेंथ, a transmission line of 10 meter length operates at 10 megahertz, operates at 10 megahertz, full stop. Assume the line to be lossless, line to be lossless, having a velocity of 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड फॉर द वेव। कैलकुलेट द इनपुट इम्पिडेंस, calculate the input impedance if the line is terminates with the load of, line is terminates with the load of 30 minus J40 ohm and its characteristic impedance is 50 ohm. ठीक है, तो यहां पर देखिएगा क्या क्या गिवन है। एल गिवन आपका 10 मीटर, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी गिवन आपकी 10 मेगाहर्ट्ज, और आपको वेलोसिटी गिवन है, उसको मैं वीपी नाम दे रहा हूं यहां पर, वो गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लोड गिवन आपको जेडल गिवन है, वह 30 माइनस J40 ohms
एंड कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस गिवन आपको, जेड नॉट गिवन आपको 50 ओम, ठीक है, ये गिवन आपको। अब सिंपल से आपको क्या करना है, यहां पर आपको यहां पर करना है भाई, सीधा सा मतलब है, इसके लिए आपको कैलकुलेट क्या करवाया एग्जामिनर ने आपसे यहां पर पूछा है कि कैलकुलेट इनपुट इंपेडेंस, यानी आपको किसकी वैल्यू पूछी है, जेड इन की वैल्यू पूछी है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से हमें करना, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेड इन निकालने के लिए क्या चीज़ें पता होना चाहिए आपको, एल और लेमड़ा में रिलेशन, जैसे हमने बात किया था एल बराबर लेमड़ा बाई 8, लेमड़ा बाई 4, लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा, कुछ स्टैंडर्ड लाइन्स हमने कंसीडर किया था और उसके बारे में हमने इनपुट इम्पीडेंस पता किया था। तो इसी तरीके से जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना, एल और लेमड़ा का रिलेशन चेक करना है। एल और लेमड़ा का जैसे एल बराबर लेमड़ा बाई 8 आ गया तो हम लेमड़ा बाई 8 के लिए जेड इन का फॉर्मूला लगाकर सोल्यूशन कर लेंगे। एल बराबर में भी लेमड़ा बाई 4 आ रहा है तो उसके लिए हम सोल्यूशन कर लेंगे। सपोज एल बराबर लेमड़ा बाई 2 आ रहा है, उसके लिए हम जेड इन का फॉर्मूला लगाकर क्या कर लेंगे, हम सोल्यूशन कर लेंगे। सपोज एल बराबर लेमड़ा आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला लगाकर सोल्यूशन कर लेंगे। अगर इसके अलावा और कुछ भी आ रहा है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे भाई, रिलेशन पता कर लेंगे सबसे पहले तो एल और लेमड़ा में, उसके बाद क्या करेंगे, जेड इन के हम फॉर्मूले में डाल देंगे और जेड इन के फॉर्मूले में हम डाल के क्या कर सकते हैं, वहाँ से ईजिली हम उसके लिए इनपुट इम्पीडेंस का क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका वही आपको पता करना है कि एल और लेमड़ा में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एल तो गिवन आपको, एल कितना गिवन है यहाँ पर 10 मीटर गिवन है और आप लेमड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेमड़ा। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं लेमड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं लेमड़ा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, हाँ वेलोसिटी गिवन है, यानी वीपी डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है। लेमड़ा बराबर क्या, जैसे वेलोसिटी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर हम बात करते हैं तो लेमड़ा की आप जानते हैं, लेमड़ा के लिए जैसे सी बाई एफ होता है, ठीक है, उसी तरीके से क्या है वीपी बाई एफ, ठीक है। तो यहाँ से वीपी देख लीजिएगा आप, वीपी कितना आपका 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई एफ कितना 10 मेगाहर्ट्ज, 10 और मेगा यानी 10 की पावर 6। सॉल्यूशन कर लीजिएगा इसके लिए, तो इसके लिए सॉल्यूशन करोगे तो वो क्या आएगा आपका 20 मीटर। लेमड़ा की वैल्यू आ गई, लेमड़ा की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर आ गई है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से लेमड़ा बराबर 20 मीटर आ गया, तो अब देखिएगा आपके सामने साफ साफ यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एल की वैल्यू ये थी और लेमड़ा की वैल्यू क्या आई है, लेमड़ा की वैल्यू क्या आई है 20 मीटर आई है, ठीक है। तो रिलेशन क्या आ रहा, एल और लेमड़ा में क्या रिलेशन आ रहा, यानी यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि रिलेशन क्या आ रहा है। तो रिलेशन आपका ये आ रहा है कि एल बराबर क्या आ रहा, लेमड़ा बाई 2, एल बराबर क्या आ रहा है, लेमड़ा बाई 2, साफ साफ पता चल गया। जैसे लेमड़ा की वैल्यू क्या है 20 मीटर, तो 20 मीटर डिवाइडेड बाई 2 क्या होता 10 मीटर, तो यहां से पता चल गया एल बराबर 10 मीटर। आप देख लीजिएगा, तो एल और लेमड़ा में इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो एल बराबर लेमड़ा बाई 2 हमें पता चल गया कि एल बराबर क्या है, लेमड़ा बाई 2। अब हम जानते हैं, ये तो स्टैंडर्ड केस है हमारा, तो लेमड़ा बाई 2 लाइन के लिए लेमड़ा बाई 2, एल की वैल्यू जब लेमड़ा बाई 2 होती है तो जेड इन क्या होता, जेड इन किसके बराबर होता, जेड एल के बराबर होता है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड जो केस लिखे थे उसमें हमने बात किया था। तो इसका मतलब है हमें निकालना था जेड इन, तो जेड इन किसके बराबर हो जाएगा, एल बराबर लेमड़ा बाई 2। इसी का मतलब है, इसी का मतलब क्या है कि जेड इन किसके बराबर हो जाएगा आपका, जेड एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जेड इन बराबर जेड एल, पता चल गया ना, जेड इन बराबर जेड एल क्यों हुआ, क्योंकि एल बराबर क्या है लेमड़ा बाई 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी, क्या वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये पता चला तो जेड इन बराबर जेड एल, और जेड एल क्या था, जेड एल ये रहा हमारा 30 माइनस J40 समझ में आ गया। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ पॉइंट कि किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चंस बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो इनपुट इंपीडेंस का आपको डायरेक्टली फॉर्मूला तो पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो मैंने स्टैंडर्ड केस बताए, लेमड़ा बाई 8, लेमड़ा बाई 4, लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा लाइन,
तो उनके लिए डायरेक्टली आप जेड इन आप डायरेक्टली क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। फिर डायग्राम गिवन हो तो क्वेश्चन कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो तो आपको क्या पता करना, किस तरीके से सॉल्यूशन करना, तो वो भी मैंने तरीका बता दिया। समझ में आया कि किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।